हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड इन द रूम। माय नेम इज़ अनुराग और आज मैं आपको मेरी गोल्ड में क्या क्या एनालिसिस है, किस हिसाब से गोल्ड के जाने की संभावना लग रही है, मैं आज आपको ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है। गोल्ड में ये वन डे के सिनेरियो से काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ। काफ़ी दिन से नहीं, मतलब पिछले 2-4 दिनों से ये कुछ समथिंग कुछ एरिया के अंदर 4970-80 से लेके 5030-40-50 तक इसी एरिया के अंदर है सम। ठीक है। प्रीवियस डे का मैंने ये उठा लिया है, प्रीवियस 2-3 दिन का ये ले लिया है। लास्ट डे की यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी समथिंग है। 30 मिनट पे दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे कैसे है। ठीक है। वन डे के बाद कभी भी आप 4 आवर के अंदर मत देखना, क्योंकि वन डे और 4 आवर में ज़्यादा बस खाली 2-3 कैंडलों का फर्क पड़ता है, बाकी सारा का सारा सेम होता है। कभी भी आप तुरंत के तुरंत, जैसे ये है 1 वीक की कैंडल है, फिर उसके बाद वन डे की कैंडल है, वो 4 आवर की कैंडल है, 2 आवर की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है, 45 मिनट की कैंडल है। ऐसे करके ये जो टाइमिंग है, आप इसको उल्टा चलाएंगे तो आप ढंग से बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो वन डे के बाद कभी भी एक पैसिफिक टाइम के तुरंत पीछे वाला ना ले। तुरंत पीछे वाला लेने से क्या होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा अंतर हो टाइम फ्रेम में, ज़्यादा अंतर हो। तुरंत का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई 30 मिनट का किया, 15 मिनट का किया। भाई मैं 1 घंटे की कैंडल ले रहा हूँ, ये 4 घंटे की, एक दिन की कैंडल ले रहा हूँ, अब 4 घंटे की कैंडल ले रहा हूँ। बस खाली एक दो कैंडल्स का फर्क पड़ा, बाकी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस खाली एक कैंडल के अंदर दो एक कैंडल बढ़ गई, ये होती है बात। तो इसलिए आप थोड़ा टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा गैप कर दें, जिससे आप अच्छे से बढ़िया से एनालिसिस कर पाए। ठीक है। तो डे के बाद मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ यूज़। मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ जो मेरा है। ठीक है। ये है, ये वाला एरिया हो सकता है वो, इसी तरीके का मान लेते हैं। ये रहा। इसके बाद नीचे का सपोर्ट ये हो गया, ऊपर में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो गया 5100। पहला तो ये शॉर्ट थोड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पहला एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पर है रेजिस्टेंस डायरेक्ट। तो ऊपर के भी रेजिस्टेंस बना दिया हमने। दोनों तरफ की हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको दोनों तरफ का ही सिनेरियो लेके चलना है। अगर जो नीचे जाएगा तो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अगर जो ऊपर का है तो ये अभी छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा ना तो बढ़िया दिखेगा ऐसे। अगर जो ऊपर का है तो दोनों तरह के सिनेरियो हो गए। हाँ, ठीक है। अब मैं 30 मिनट पे आता हूँ। 30 मिनट पे मैं सारी की सारी एनालिसिस को और खुल के और निखर के, जितना बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना चीजें और निखर के सामने आती हैं। ये ऐसा नहीं कि छोटे से बड़े पर जाएंगे तो चीजें उलझेंगी। ज्यादा ज्यादा खिचड़ी बनाने से अच्छा है, ज्यादा खिचड़ी बनाने से आपको माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ही होगी, और ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो 30 मिनट पे हमने देखा कि एक ट्रेंड लाइन समथिंग आ रही है। ट्रेंड लाइन आ तो बढ़िया रही है, पर लेकिन ना बीच में इसने दो चीजें बेकार करी। एक तो ये ऊपर जाके इनने ये जो लिया, ये शायद पूरी की पूरी लिक्विडिटी लेने के लिए किया होगा। ठीक है। ये जो किया, ये किस लिए किया, यहाँ भाई क्या भाई मैं रेजिस्टेंस ब्रेक करूंगी, मैं वापस आ गई। ये ऐसे करके मार्केट ने बंदे को फंसाया, 2 बार एसएल दे दिया। ऐसे करके इसने दूसरी सेकंड टाइम में इसने क्या किया, पब्लिक को चूतिया बनाकर सबके एसएल काटवा दिए, सबके लॉस दिवा दिए। ऐसे ही इसने शॉर्ट साइड में किया, पब्लिक को डाउन साइड दिखा के फिर तुरंत ऊपर चला गया। पर लेकिन हम 30 मिनट के समथिंग तो ट्रेड करेंगे नहीं, 30 मिनट के समथिंग करेंगे तो क्या ही बुक कर पाएंगे, बड़ा एसएल ले पाएंगे, बड़ा एसएल मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम 5 मिनट पे चले जाते हैं। अभी बस खाली मैं एनालिसिस एनालिसिस, अभी कोई ट्रेड नहीं है।
जब यार इस एरिया में ये, इसमें क्या ही ट्रेड कर ले। लो कितने पॉइंट है ये, बड़ा कर लेता हूँ। कितने पॉइंट है ये, 7 पॉइंट में, 700 पॉइंट में हम कितना ही कर लेंगे। और एक कैंडल नीचे आ रही है, दूसरी कैंडल ऊपर जा रही है, सबके एसएल, सबकी एल लगा देगा, मतलब सबकी, मतलब सबको कर देगा ये सेट इसी में ही, है ना। इससे पहले यहाँ पर भी कुछ समथिंग यही हुआ था। रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। इससे पहले यहाँ पर भी समथिंग यही हुआ था, उससे पहले यहाँ पर भी समथिंग यही हुआ था। सबके एसएल लगवाने के, सबके एल लगा रहा है ये मार्केट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी सब, ये ऐसे गया, नीचे गया, सपोर्ट लिया, फिर वापस आके ऐसे हो रहा है, ठीक है। सबके एसएल वगैरह मतलब इतना साइडवेज जोन बना दिया है कि सबके लेने पर लगा पड़ा है, गोल्ड सबकी लेने पर लगा पड़ा है, ठीक है। को हटा तो देखो रेजिस्टेंस दिया मार्केट ने। जब रनिंग चीज़ें होती हैं ना, अभी अगर जो मैं यहाँ तक, हाँ, तो क्या नाम है, मैंने यहाँ से ये सारा का सारा चार्ट यहाँ से आगे का रिप्ले कर दिया है। यहाँ पे रुको, ये देखो ये बाइंग कैंडल आई, बाइंग कैंडल के बाद ये ऐसे बना, और इस हैमर वाली कैंडल पे पब्लिक क्या सोचेगी कि हाँ भाई यहाँ पे आया है, इस पर्टिकुलर एरिया में आया है सपोर्ट लेने के लिए। पर लेकिन क्या करा इसने, ये इसको ब्रेक करके ये डायरेक्ट, ये ये लो भाई, ये तुम्हारा नीचे सबके एसएल खा गया, सबका नाश कर गया, ये हो गया। चलो ठीक है, क्योंकि अभी एरिया पूरा लिया नहीं, अभी इसने एरिया पूरा छोटा ही नहीं किया, अभी इसने नीचे पूरा काफी बार सपोर्ट ही नहीं लिया। ये इसलिए क्योंकि सबकी अभी सबकी लिक्विडिटी, अभी सबके बाइंग ऑर्डर, सबके सब बाइंग में घुस जाएंगे। तो मार्केट ऐसे थोड़ी कर देगा कि सबको ही पैसे बनाने देगा, नहीं, मार्केट तो सबके पैसे लेना जानता है, ठीक है। चलो आगे चला, आगे चला, आगे चला, ये ये पूरा मिड, पूरा लो तक आया, पूरा लो तक आ गया ये। रुक जाओ, पूरा ये पूरा इस एरिया के में पूरा रिस्पेक्ट दिखाई, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को पूरा बेहतरीन तरीके से इसने रिस्पेक्ट दिखाई। ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद देखो ये वाला, इस पे भी रिस्पेक्ट पूरी दिखाएगा। ये देखो रिस्पेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है। अब ये लाइफ टाइम चल रहा है शायद, हाँ ये लाइफ टाइम चल रहा है, लाइफ टाइम चल रहा है, तो ये है पूरी रिस्पेक्ट दिखा दे रहा है इस चीज को। अब हो सकता है ये ऐसे नीचे शॉर्ट ट्रेड बन जाए कि ऐसा यहाँ पर और टारगेट यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ आपको एक मेन ऐसी पॉइंट, ऐसी बात के बढ़िया जो चलती है। हो सकता है बाजार यहाँ तक पहुँच जाए, बाकी अगर जो ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा ना, ऐसे हम थोड़ा यहाँ कर लेंगे, ये दिस टाइप का, अभी ये है। पर लेकिन अगर जो ये एरिया ब्रेक करेगा तो अपसाइड में है मूव। मेरा पर्सनली मूड यही है कि मार्केट सबके एसएल ले, थोड़ा नीचे आए, फिर उसके बाद। पर लेकिन ये 1:2 का 3 का रेशियो है, ये हो सकता है अचीव। तो अभी तो, और बाकी थोड़ा बड़े बड़े टाइम 15 मिनट पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 15 मिनट पे क्या है, ब्रेक तो हो आ गया एक पर्टिकुलर, देखो 15 मिनट पे एफईजी बिल्कुल बेहतरीन क्लियर दिख रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन एफईजी दिख रहा है, बिल्कुल टॉप क्लास, बिल्कुल टॉप क्लास एफईजी दिख रहा है। रेजिस्टेंस एरिया ले लिया, अब मेरे हिसाब से तो यहाँ तक आना चाहिए बाजार, ये रहा 1509, 5009 से लेके 93 तक। और फिर उसके बाद ये ऐसे, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ आपको,
ये ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर उसके बाद इस एफ जी को लेकर डायरेक्ट ये फर्स्ट पॉइंट तक। रुक जाओ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। पहला पॉइंट, ठीक है, पहले पॉइंट से फिर वापस आ सकता है, फिर सेकंड पॉइंट। ऐसे सोच रहा हूँ मैं। अगर जो ये नीचे का ब्रेक करेगा, ये अप साइड का सोच लिया है मैंने, ठीक है, पर लेकिन अगर जो ये डाउन साइड का जाएगा तो डाउन साइड में ऐसा ऐसा हो सकता है। अप साइड का होगा तो इस टाइप का सा, डाउन साइड का होगा तो इस टाइप का। तो ये दोनों तरह के सिनेरियो आपको हमेशा दोनों तरह की ही सोचनी पड़ेगी। आपको अगर जो आप एस एल